हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 21 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग इट्स फर्स्ट Formula 1 रेस। तो आपको बताना है कौन सा देश अपनी पहली Formula 1 रेस दौड़ की मेजबानी कर रहा है। पहला ऑप्शन है इंडिया, दुबई, इंडोनेशिया और जापान। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि दुबई। तो दोस्तों, दुबई जो है वो अपनी पहली Formula 1 रेस की दौड़ आयोजित कर रहा है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, दिसंबर में अपने पहले Formula 1 कार्यक्रम की मेजबानी करने से पहले सऊदी अरब ने क्या किया है, सऊदी अरब ने पुरुष और महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड तैयार किया है। ओके, यानी कुछ ड्रेसेस पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई। आइए जानते हैं वो कौन सी ड्रेसेस हैं। तो प्रतिभागियों, सहायक कर्मचारियों और कर्मियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। महिलाएं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती जो उनके घुटने के ऊपर हों और नेकलाइन अच्छी हो। इस बीच पुरुष शॉर्ट्स, टैंक टॉप नहीं पहन सकते या शर्टलेस नहीं रह सकते। ओके, आइए देखते हैं कौन से हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये ड्रेस जो है आपकी ये नहीं पहनी जा सकती। इस टाइप के ड्रेसेस जो हैं इसमें अलाउड नहीं, यानी दुबई ने रेस्ट्रिक्ट कर दी हैं। ओके, ये आपकी ड्रेसेस इसमें परमिट है, जो कि घुटने से नीचे होनी चाहिए, घुटने के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये शर्टलेस नहीं रख सकते मैन, और ये भी आप नहीं पहन सकते। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, इस बार पहली बार कौन होस्ट कर रहा है, दुबई कर रहा है, और उसने ड्रेस कोड भी जारी किया है इसका। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF टू लीव हर पोस्ट। तो आपको बताना है अपना पद छोड़ने वाली IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो आपके ऑप्शन हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, सेकेंड ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टिना लेगार्ड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि गीता गोपीनाथ। तो ये आपकी फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की, जो अपना पद हाल ही में छोड़ रही हैं। ओके, जनवरी 2022 में ये अपना पद छोड़ देंगी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की। ओके, आइए और जानते हैं। तो दोस्तों, गीता गोपीनाथ वॉज द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शी ज्वाइंड द फंड इन अक्टूबर 2018। तो इन्होंने जो है फंड को ज्वाइन किया था, यानी IMF को कब ज्वाइन किया था, 2018 में। उसके बाद ये जो है कोविड-19 और इसके एनालिटिकल जो रिसर्च है उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, और इसको टैकल करने में इनकी काफ़ी भूमिका रही कोविड-19 को। ओके, जिसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए IMF के बारे में जानते हैं। तो IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और 190 कंट्रीज जो है इसकी सदस्य हैं। ओके, इसका फॉर्मेशन आपका कब हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो टाइप है, यानी इसका जो रोल है वो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, यानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है एक। ओके, मेंबर कंट्रीज हमने बात कर ली 190 है, जिसमें कि 189 आपकी कंट्रीज हो गई जो कि UN की मेंबर्स हैं, और एक कंट्री जो UN की मेंबर नहीं है वो भी इसमें शामिल है, वो है आपकी कोसोवो। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है IMF में ऐसा मेंबर कौन है जो UNO का सदस्य नहीं है। ओके, वो है आपकी कोसोवो। उसके बाद बात करें यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। दोस्तों, IMF की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। और चीफ इकोनॉमिस्ट हमने बात कर ली कौन है, गीता गोपीनाथ है, जो कि 2022 में जनवरी में अपना पद छोड़ेंगी। ओके, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद ओल्डी ऑफ द ईयर अवार्ड। यानी आपको बताना है हाल ही में ओल्डी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ओके, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं
जॉन टेनिसवुड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, चार्लेट ह्यूक्स और फोर्थ ऑप्शन है एनी जेनिंग्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। इनको जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है 2021 के लिए। ओके, आइए और जानते हैं। तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट हैं। ओके, लेकिन उसे बूढ़ा मत कहो। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने ये मना कर दिया, मैं ये अवार्ड स्वीकार नहीं करूंगी क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन्हें कोई बूढ़ा कहे। ओके, दोस्तों ये अभी 95 ईयर की हैं, जो एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा इनको ओल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ओके, सम्मान को इन्होंने विनम्रता पूर्वक क्या किया, ठुकरा दिया और कहा है प्रासंगिक मानदंडों को पूरा नहीं करती। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसको ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया था और किसने अस्वीकार कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट फिल्म इन द वर्ल्ड टू बी शूट इन स्पेस। तो आपको बताना है अंतरिक्ष में पहले में शूट होने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं मार्स, ग्रेविटेशन, द चैलेंज, लास्ट डेस्टिनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द चैलेंज। तो दोस्तों द चैलेंज जो है दुनिया की पहली फिल्म है जो अंतरिक्ष में शूट की गई थी। ओके, आइए और जानते हैं। द चैलेंज एक रूसी अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म है। यह बाहर अंतरिक्ष में शूट की गई फिल्म जो कि एक लेंथ फिक्शन फिल्म है। ओके, द चैलेंज is a Russian space documentary drama film and the first feature length fiction film shot in outer space। तो इसको याद रखिएगा, द चैलेंज ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि फर्स्ट फिल्म जो शूट की गई आपके अंतरिक्ष में वो कौन सी है, द चैलेंज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has become the first president of Indian Space Association? आपको बताना है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। आपके ऑप्शन हैं संजय सूरी, अहम सक्सेना, जयंत पाटिल और राहुल महाजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयंत पाटिल जो है हाल ही में प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना हाल ही में की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 11 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इसका उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए गए जयंत पाटिल। तो इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए आपके राहुल वत्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has become the first state in the country to approve the wildlife action plan? तो आपको बताना है वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। आपके ऑप्शन हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने अप्रूव किया है वाइल्ड एक्शन प्लान अपने राज्य में। आइए इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड फॉर 10 ईयर्स, जो कि 10 साल के लिए ये प्लान प्रिपेयर किया गया है। कब से कब तक, 2021 से 2030 तक। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अप्रूव टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, ओके, उसका जो बाउंड्री है उसके 79 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बढ़ाया गया है। ओके, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि टडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। टडोबा सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विदर्भ। ये कहाँ पे स्थित है, विदर्भ के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि आपका टाइगर्स के लिए बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओके, द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इज डिवाइडेड इन 12 चैप्टर्स, यानी इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है आपका वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को। ओके, जिसमें कैन इंक्लूड है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मैनेजमेंट, कंजर्वेशन अवेयरनेस, रेयर स्पीशीज, कंट्रोल पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों इसमें कई चीज़ें आपकी शामिल की गई हैं, जैसे कि आपका टूरिज्म को मैनेज करना, ओके, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना यानी जागरूकता फैलाना,
जो रेयर स्पीसीज हैं उनको संरक्षित करना। ओके, कंट्रोल ऑफ पोचिंग यानी जो इलीगल तरीके से लोग जो घुस जाते हैं वहाँ पे यानी पहुँच जाते हैं उसको रोकना, और जो वाइल्ड लाइफ जो उसकी इलीगल ट्रेड होता है उसको भी रोकना। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच इज ऑन द टॉप ऑफ डिटेक्टिंग क्राइम। आपको बताना है हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध को पता लगाने वाला कौन शीर्ष पे रहा है। आपके ऑप्शन हैं आसाम, गोवा, आंध्र प्रदेश और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका गोवा, यानी गोवा राज्य जो है वो अपने राज्य में होने वाले अपराधों को पता लगाने में सबसे शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों इसमें जितने अपराध हुए उसका 86% इन्होंने पता लगाया, यानी अगर 100 क्राइम हुए तो उसमें से इन्होंने 86 क्राइम्स का पता लगाया है। ओके, आइए और आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो दोस्तों अब गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा जो है आपका सबसे छोटा राज्य यानी स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया में, जो कि कोंकण रीजन पे है। ओके, कहाँ पे है? कोंकण रीजन पे है। ओके, ये जो है किससे बाउंड्री शेयर करता है? ये आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक से बाउंड्री शेयर करता है, और एक तरफ आपका अरेबियन सी से। ओके, बात करें फॉर्मेशन की, तो दोस्तों इसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 30 मई 1887 को। ओके, कब हुई थी? 30 मई 1887 को। कैपिटल है इसकी पणजी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो है आपका वास्को डी गामा। और दोस्तों गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, याद रखिएगा इसको, आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में। उसके बाद बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है। यहाँ के गवर्नर है आपके PS श्रीधरन पिल्लई, ये यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत। ओके, वो सीएम है यहाँ के। और यहाँ की विधायिका की बात करें तो दोस्तों यहाँ की विधायिका पे 40 सीट्स हैं। ओके, और यूनिकार्मल लेजिस्लेचर है, यानी एक सदनात्मक व्यवस्था है। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए सिंगल सीट है और लोकसभा के लिए यहाँ से 2 सीट से लॉट आउट है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब गोवा को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका रेड कलर में जो हाईलाइट है ये आपका गोवा है। इधर आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका महाराष्ट्र इससे बाउंड्री कर रहा है, और ये कर्नाटक इससे बाउंड्री शेयर करता है। ओके, ये आपके 2 क्या हो गए? 2 इसके डिस्ट्रिक्ट हो गए। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये अरेबियन सी हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली who was awarded the super corona warrior award has given। तो आपको बताना है हाल ही में सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है तीर सिंह रावत, हरीश राव, BS येदियुरप्पा और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि BS येदियुरप्पा जो है इनको जो है क्या घोषित किया गया? सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड से नवाजा गया है इनको। ओके, आइए इनके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम है। ओके, और बात करें यहाँ पे जो पहली बार जो चीजें हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और तो दोस्तों जो आपको पता होगा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहाँ पे? कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है। और बात करें विश्व प्रसिद्ध जो मैसूर दशहरा है वो यहीं पे मनाया जाता है, यानी दशहरा मैसूर दशहरा फेस्टिवल अगर पूछा जाए आपसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है तो कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे? हुबली पे बना हुआ है। ओके, और अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पे? वो कृष्णा नदी पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to recently released 2021 global TB report, which country is the most affected country in TB eradication। आपको बताना है हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया। तो दोस्तों इंडिया जो है टीबी को इरेडिकेट करने यानी कि टीबी के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश रहा है। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा, यानी टीबी के उन्मूलन में सबसे ज्यादा एफर्ट हमारे भारत देश ने दिखाया है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वन द चार्लविले नेशनल कंपटीशन इन फ्रांस। तो आपको बताना है हाल ही में किसने फ्रांस में चार्लविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। आपके ऑप्शन हैं दिव्या देशमुख, भवानी देवी, लवलीना कौर या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भवानी देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, यानी भवानी देवी जो है इन्होंने हाल ही में फ्रांस में चार्लविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। ओके, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर शानदार लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी हेल्प पहुंचाएं। ओके, तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।